टू एसपी स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे असाइनमेंट 11 जो कि 12th का है, इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है, उसको मेल्ट करता है, उसके बाद स्ट्रेच कर देता है n टाइम्स, तो बोल रहा है कि इसका ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो वी नो दैट कि r एंड r इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू r इजकल टू रो l अपॉन a होता है। सो लेंथ को n टाइम्स इन स्ट्रेच किया है, एरिया का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एरिया को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो r इजकल टू दिस रो l अपॉन a, तो इंटू a और इंटू a कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से अगर नहीं L से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे L से, नीचे भी L से, तो क्या हो जाएगा R एंड दिस इज R इजकल टू रो, दिस इज L स्क्वायर अपॉन एरिया इनटू लेंथ, क्या दे देगा वॉल्यूम। अब देखो रो कांस्टेंट, कितना भी स्ट्रेच कर लो, कंप्रेस कर लो, वॉल्यूम तो वायर का सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया, तो R किस पे डिपेंड कर रहा है, तो R इज डायरेक्टली डिपेंड टू L स्क्वायर, R जो है L स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सो न्यू रेजिस्टेंस अगर R है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज n स्क्वायर इंटू R, मतलब बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। Now question number 2. Across a metallic conductor of a non-uniform cross section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is. कौन सी क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट होती है, तो वो करंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका चेंज करता है, ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें चेंज कर जाती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, लेकिन ये देखो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी, तो करंट चेंज करता है, करंट डेंसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी भी चेंज कर देता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट कौन रहता है, करंट रहता है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस स्ट्रेच। तो ये देखो यही फार्मूला लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इजकल टू दिस इजकल टू n स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो कितना टाइम से स्ट्रेच किया है, तो ट्वाइस, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 4, सो दिस इज 4 इंटू 4, सो दिस इज टू कितना हो जाएगा 16 ओम इज द करेक्ट आंसर। सो इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4th में, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम, at 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is. Temperature coefficient आपसे पूछा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें इसके आंसर को, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज 2 ओम है, ठीक है, और एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज 6.8 कितना है, ओम है। सो दिस इज कल टू हमारे पास फार्मूला होता है, तो 6.8 इजकल टू दिस इज 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 80 माइनस कितना हो गया 0। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 0.03, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट respectively. Those two are first connected in series and then connected in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs for these two cases is. So ratio कितना हो जाएगा, देखिए, तो we know that कि जो पावर होता है, पावर इजकल टू दिस इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। सो दिस इज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, रेजिस्टेंस, तो पी ए अपॉन पी बी, एंड दिस इजकल टू पी ए अपॉन पी बी इजकल टू हो गया, दिस इज आर बी अपॉन दिस इजकल टू आर ए। सो दिस इजकल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इज आर ए इजकल टू दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 2 आर बी होगा। फॉर सीरीज कनेक्शन पी एस इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस कितना हो जाएगा आर बी, एंड दिस इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 3 आर बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है, हमने आर ए इजकल टू 2 आर बी निकाल रखा है। और पैरेलल कनेक्शन आर पी इजकल टू दिस इजकल टू वी स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर बी एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज आर ए इंटू आर बी, क्योंकि पैरेलल में इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाता है। सो दिस इजकल टू 3 वी स्क्वायर अपॉन 2 आर बी हो जाएगा।
सो अगर हम देखें यहाँ से तो पी एस अपॉन पी पी एंड दिस इज कल ये पी पी हो गया पावर इन पैरेलल। सो दिस इज कल अगर डिवाइड करोगे दिस इज 2/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series, while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of the final combination is. So, अगर हम देखें तो we know that resistance जो होता है आपका R is equal to this is rho, L upon कितना होता है, A होता है। एंड अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना है 5। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कल टू दिस इज कल टू 5 × 10। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑन रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 10/5। सो दिस इज कल टू 2 ओम हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट फाइनली कितना हो जाएगा, दिस इज आर एस प्लस आर पी। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 52 ओम एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द वायर कैरिंग ए करंट आई along the positive x axis has a length L. It is kept in a magnetic field B is equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap Tesla. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is. So we know that question number 7 and we know that force F is equal to this is equal to I L cross B. So अगर I L cross B होता है सो F एंड F इज कल टू दिस इज कल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें तो दिस इज कल टू I नहीं पहले हम फोर्स ही निकाल लेते हैं तो I एंड दिस इज L I कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3 कितना हो गया J कैप एंड -4k कैप। तो इसका अगर निकालोगे वैल्यू तो F इज कल टू दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, या देखो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा और क्लियर से आपको। क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर फोर्स इज कल टू हम देखें तो दिस इज आई एल क्रॉस बी होता है। सो दिस इज कल टू F इज कल टू दिस इज I, और देखो यहाँ पे गिवन है आपको कि जो L है along द x एक्सिस है और B की वैल्यू A है। सो दिस इज कल टू L I कैप और क्रॉस प्रोडक्ट B, तो B इज कल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड -4k कैप। जब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से करोगे, ठीक है, तो i l तो एक कांस्टेंट रहेगा ही, और इसके साथ में दिस इज कल टू 3, अगर एक ही साथ कर दोगे 3i l k कैप आ जाएगा, क्योंकि i का i के साथ 0 हो जाएगा तो k आ जाएगा एंड दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा 4, दिस इज i l एंड दिस इज j कैप आ जाएगा ये, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड इज कल टू कितना हो जाएगा, सो मैग्नीट्यूड इज कल टू रूट अंडर 3i l का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4i l का होल स्क्वायर। सो दिस इज कल टू रूट अंडर 9i स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 16i स्क्वायर एल स्क्वायर। सो दिस इज कल टू 25i स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज कल टू 5i l एंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखें तो इन द प्रोडक्ट F इज कल टू क्यू वी क्रॉस बी, Q V and B this is B. So Q is equal to this, V is equal to this and F is equal to this. ये given है आपको। What will be the complete expression for B? मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स, दिस इज नोन एज ए लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू दिस इज Q V क्रॉस B, तो इसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। सो और आपको यहाँ पे गिवन है दिस इज इक्वल टू Q एंड दिस इज V एंड क्रॉस B की वैल्यू गिवन है, दिस इज B I कैप प्लस B J कैप एंड प्लस B नॉट एंड K कैप, मतलब I और J में K में I और J में मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम है। सो अब यहाँ पे गिवन है दिस इज Q, Q इज कल टू दिस इज 1 एंड V इज कल टू दिस इज कल टू 2I कैप प्लस 4 J कैप प्लस कितना है 6K कैप गिवन है आपको। सो दिस इज F इज कल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, F इज कल टू दिस इज 4i कैप माइनस 20j कैप एंड प्लस 12 कितना हो जाएगा, दिस इज K कैप हो जाएगा। सो माइनस 20j कैप प्लस 12K कैप, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू दिस इज कल टू 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा K कैप हो जाएगा एंड क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज B I कैप
प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। सो इसको जब क्रॉस करोगे तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, सो दिस इज कल टू हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज कल टू I4B0 माइनस 6B माइनस जे, एंड दिस इज 2B0 माइनस 6B एंड प्लस के, दिस इज कल टू 2B माइनस 4B। तो ये आ जाएगा। और कंपेयर अगर LHS RHS को अगर कंपेयर करते हो तो वहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कल टू B इज कल टू आपका -6 आ जाएगा एंड B नॉट एंड दिस B नॉट इज कल टू -8 आ जाएगा। सो कंप्लीट इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो दिस इज कल टू -6 I कैप, क्योंकि I और J में मैग्नीट्यूड सेम था, -6 J कैप एंड ये हो जाएगा दिस इज -8 K कैप। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ RH अपॉन RH इज टू R अल्फा विल बी। सो वी नो दैट R एंड R इज कल टू दिस इज कल टू MV अपॉन कितना होता है, दिस इज QB होता है। सो दिस इज कल टू P अपॉन QB हम लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन प्लस आयन। सो दिस इज कल टू RH इज कल टू हो जाएगा, दिस इज कल टू PH अपॉन E इंटू B हो जाएगा। एंड फॉर अल्फ़ा, अगर फॉर अल्फ़ा हम बात करें, सो दिस इज कल टू R अल्फ़ा इज कल टू दिस इज PH अपॉन दिस इज 2EB हो जाएगा। सो दिस इज RH अपॉन R अल्फ़ा एंड दिस इज कल टू हो जाएगा P अपॉन EB डिवाइडेड बाई PH अपॉन दिस इज 2EB हो जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो PH और P अल्फा इज कल टू P है, सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2:1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे तो है, ए टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, ये पूछा है आपसे। So we know that this is B and B is equal to this is mu naught I n divided by कितना हो जाएगा, this is 4 pi. So this is equal to 4 pi into 10 to the minus 7 into 7 into 100 divided by कितना हो जाएगा, this is 2 into 0.1. So this is equal to 4.4. This is equal to 4.4 into 10 to the minus 3 Tesla हो जाएगा. So this is equal to 4.4 milli Tesla is the correct answer.